कंपनी मीटिंग, तो आज के टॉपिक में हम कंपनी मीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मीटिंग का मीनिंग होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन इकट्ठे होते हैं, वो किसी मैटर पर डिस्कस करते हैं तो उसे मीटिंग बोला जाता है। तो कंपनी मीटिंग का भी यही मीनिंग है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन हैं, वो शेयर होल्डर्स हों, डायरेक्टर्स हों, मीटिंग बुलाकर कंपनी से रिलेटेड किसी भी मैटर पर डिस्कस करते हैं, कोई फाइनल डिसीजन लेते हैं, तो उसे कंपनी की मीटिंग बोला जाता है। तो इसका इंट्रो लिखेंगे फर्स्टली हम। तो इंट्रो में हम लिखेंगे कि जो कंपनी का बिजनेस है वो इस शेयर होल्डर्स के द्वारा, कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो वो जो जितने भी डिसीजन लेते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो कंपनी की मीटिंग में ही लेते हैं। इसके बाद आता है मीनिंग, मीटिंग का, कंपनी की मीटिंग का क्या मीनिंग है। अ मीटिंग इज सेट टू टेक प्लेस व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन मीट। जैसा कि पहले ही पढ़ा है हमने कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन जब मीट होंगे, कोई डिसीजन लेंगे, किसी मैटर पर डिस्कस करेंगे, तो उसे मीटिंग बोला जाएगा। और ये मीटिंग कैसे की जाएगी? प्रीवियस नोटिस का होना जरूरी है, म्यूचुअल एग्रीमेंट का, फॉर डिस्कशन एंड ट्रांजैक्शन ऑफ सम बिजनेस। ये डिस्कशन से रिलेटेड, किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मीटिंग हो सकती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी मीटिंग, इसमें मीनिंग में जो डिफाइन किया है वही पॉइंट्स में डिफाइन करना है। फर्स्ट है गेट टुगेदर ऑफ टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन की गेट टुगेदर होती है। हु आर मेंबर ऑफ कंपनी, जो कंपनी के मेंबर हैं। जो ये मीटिंग है हेल्ड की जाती है, इसका मेन पर्पस क्या है कि जो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस हैं वो लेना, डिस्कस करना किसी टॉपिक पे, तो इसका मेन मोटिव यही होता है। बिफोर अ मीटिंग द मेंबर्स आर गिवन अ नोटिस अबाउट द मीटिंग। तो मीटिंग को होल्ड करने से पहले कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनको मीटिंग से रिगार्डिंग नोटिस देना जरूरी है। अब फोर्थ पॉइंट है कि मीटिंग इज हेल्ड एट अ स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम। जो मीटिंग हेल्ड की जाएगी वो किसी स्पेसिफिक प्लेस पर या टाइम पर हेल्ड की जाएगी। फिफ्थ है मीटिंग इज हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। तो मीटिंग जो हेल्ड की गई है वो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हेल्ड की जाएगी। अब है काइंड्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग कितने टाइप की होती है। फर्स्ट है शेयर होल्डर्स मीटिंग, सेकंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग एंड डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। जो शेयर होल्डर्स मीटिंग है इसको तीन टाइप से डिफाइन किया गया है। एजीएम मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग, ईजीएम मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और नेक्स्ट है क्लास मीटिंग। तो फर्स्ट शेयर होल्डर्स मीटिंग, इसका मीनिंग क्या है कि जो कंपनी के अफेयर्स होते हैं, कंपनी को मैनेज करने का काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, बट शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम इन सब के बारे में इन्फॉर्म करना होता है कंपनी के अफेयर से रिलेटेड। तो ये जो पीरियोडिक मीटिंग है वो बुलाई जाएगी शेयर होल्डर्स की, जिसमें इन सब के बारे में कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो शेयर होल्डर्स को दी जाएगी। तो इसके अंदर फर्स्ट आती है एनुअल जनरल मीटिंग। हर एक कंपनी को, एनुअल का मीन्स होता है कि साल में एक बार, तो साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाना होता है। चाहे कंपनी और कितनी भी मीटिंग कंडक्ट करवाए, बट एक एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करना जरूरी है। अब जो ये एनुअल जनरल मीटिंग है ये कैसे होल्ड की जाएगी? सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी को साल में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवानी होगी, और जो इस मीटिंग से रिलेटेड नोटिस होगा उस नोटिस में ये क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए कि ये कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजीएम। एजीएम को कंडक्ट करवाने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है। जो कंपनी के मेंबर्स हैं यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और कंपनी से के जो अफेयर्स होते हैं उनके ऊपर कोलेक्टिवली एग्जामिन करते हैं, तो इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। सेकंड है इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज द कंपनी डिक्लेयर द डिविडेंड दैट इज पेबल टू इट्स शेयर होल्डर्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है एजीएम को कंडक्ट करवाना क्योंकि ये साल में एक बार कंडक्ट करवाई जा रही है, और उसके अंदर शेयर होल्डर्स को जो भी डिविडेंड पे करना है कंपनी उसको डिक्लेयर करती है इसी मीटिंग में। जो डायरेक्टर्स या ऑडिटर्स होते हैं वो अपनी रिपोर्ट को इसी मीटिंग में प्रेजेंट करते हैं। जो भी प्रीसीडिंग ईयर था उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हुई है कंपनी की, वो रिपोर्ट डायरेक्टर्स के द्वारा या ऑडिटर्स के द्वारा इसी मीटिंग में प्रेजेंट की जाएगी। फाइनल अकाउंट्स है वो भी एजीएम में ही प्रेजेंट किए जाएंगे, और कोई भी मेंबर है जो चेयरमैन, जो मीटिंग का चेयरमैन है, उससे फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनिंग कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैट्यूटरी प्रोविजन रिगार्डिंग द एजीएम। जो ये एजीएम कंडक्ट करवाई जा रही है, अब इसके लिए कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स भी होते हैं। फर्स्ट है टाइम इंटरवल फॉर कॉलिंग द मीटिंग, मीन्स टाइम इंटरवल क्या होगा, कब ये मीटिंग होल्ड की जाएगी। ओपीसी को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनियां हैं उनको साल में एक बार बाकी सभी मीटिंग के साथ साथ एक एनुअल जनरल मीटिंग भी कंडक्ट करवानी होती है। तो ये जो मीटिंग होगी इसका टाइम पीरियड क्या हुआ कि ईयर में एक बार कंडक्ट की जाएगी, और जो इनके बीच में गैप होगा, मीन्स दो एजीएम के बीच में
फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग टू नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो टाइम गैप होगा जो 15 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नोटिस एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। जो जनरल मीटिंग है कंपनी की मे बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 डेज नोटिस इन रिटर्न। तो रिटर्न में एक नोटिस दिया जाएगा जो 21 डेज से कम का नहीं होगा एजीएम से रिलेटेड। जो एजीएम ऑफ अ कंपनी मस्ट बी कॉल्ड फॉर अ टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर। जो ये मीटिंग है ये कंडक्ट करवाई जाएगी कंपनी के बिजनेस आवर के ड्यूरिंग, और उस दिन कंडक्ट नहीं करवाई जा सकती जिस दिन कोई भी पब्लिक हॉलीडे होगा। अब इसी के अंदर आता है कि प्लेस ऑफ मीटिंग, किस प्लेस पर ये कंडक्ट करवाई जाएगी। जो ये मीटिंग है एजीएम ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में भी हेल्ड की जा सकती है, फिर कुछ ऐसे प्लेस पर जहाँ पर बाकी सभी मेंबर्स हैं वो एग्री करते हों, या फिर कंपनी का कोई और टाउन सिटी विलेज में रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहाँ पर भी ये मीटिंग कंडक्ट करवाई जा सकती है। थर्ड पॉइंट है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट होल्डिंग द एजीएम। अगर एजीएम को होल्ड नहीं किया गया तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फर्स्ट है ट्रिब्यूनल कॉलिंग मीटिंग। तो यहाँ पर ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा मीटिंग को बुलाने का अगर एजीएम नहीं बुलाई गई, क्योंकि एजीएम को कंडक्ट करवाना मैंडेटरी है कंपनी के लिए। अगर डिफ़ॉल्ट किया गया है तो एजीएम ऑर्डर देगा सेक्शन 96 के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट किया गया है मीटिंग को होल्ड करने में तो ये मीटिंग किसके द्वारा कंडक्ट की जाएगी, ट्रिब्यूनल ऑर्डर के द्वारा कंडक्ट की जाएगी। द ट्रिब्यूनल में इटसेल्फ और ऑन एप्लीकेशन मेड बाय एनी डायरेक्टर। या तो ट्रिब्यूनल खुद ऑर्डर देगा या फिर किसी ने एप्लीकेशन डाली हो डायरेक्टर ने या मेंबर ने, तब एजीएम को कंडक्ट करने का ऑर्डर दिया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है इसी के अंदर की पेनल्टी क्या होगी इन केस द कंपनी ऑन इट्स ओन और ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रिब्यूनल डिफॉल्ट इन कॉलिंग सच मीटिंग। अगर कंपनी खुद से या फिर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया कि मीटिंग को कंडक्ट करवाया जाएगा बट कंपनी फिर भी मीटिंग को कंडक्ट करवाने में डिफ़ॉल्ट कर रही है, तो कंपनी और एवरी ऑफिसर जो भी डिफ़ॉल्टी पाया जाएगा उसके वो पनिशेबल होगा और उनके ऊपर फाइन लगेगा जो 1 लाख तक एक्सटेंड किया जाएगा। अगर फिर भी ये जो डिफ़ॉल्ट है ये कंटिन्यू रहता है तो पर डे के हिसाब से 5000 रुपीज़ का जो फ़ाइन है वो और इम्पोज कर दिया जाएगा। 1 लाख के साथ साथ 5000 रुपीज़ का फ़ाइन और इम्पोज कर दिया जाएगा ईच डे के हिसाब से। अब एनुअल जनरल मीटिंग के बाद में सेकंड पॉइंट आता है शेयर होल्डर्स मीटिंग में ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का मीनिंग क्या होता है कि जब दो एजीएम मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कोई मीटिंग बुलाई जाती है तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोला जाता है। जो मेन रीज़न है इस मीटिंग को बुलाने का वो ये है कि जब कोई भी कंपनी में ऐसे डिसीजन लेने हो जिनसे के रिलेटेड हम नेक्स्ट एजीएम तक वेट नहीं कर सकते, मीन्स उस मैटर पर उसी टाइम डिसीजन लेना हो, तो तब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी जब हम नेक्स्ट एजीएम तक वेट नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट पॉइंट दिए हुए हैं कि कब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी। टू मेक एनी ऑल्ट्रेशन इन कंपनी आर्टिकल और मेमोरेंडम। कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई भी चेंज करना है, कोई भी ऑल्ट्रेशन करनी है तो उस टाइम पर ईजीएम है होल्ड की जाएगी। फ्रेश डिबेंचर को इशू करते टाइम टू इंक्रीज रिड्यूस और रीऑर्गेनाइज द कंपनी शेयर कैपिटल, इस केस में भी ईजीएम कंडक्ट करवाई जाएगी। और कोई अर्जेंट मैटर हो और अदर अर्जेंट मैटर में भी ईजीएम को कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट है हु मे कॉल मीटिंग। तो ये ईजीएम है ये कौन कौन कॉल कर सकते हैं, बाय डायरेक्टर। अगर कंपनी का जो आर्टिकल है ऑथोराइज करता है द डायरेक्टर में कन्वेन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। अगर कंपनी का आर्टिकल ऑथोराइज करता है तो डायरेक्टर्स हैं जो रेजोल्यूशन को पास करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाने के लिए बोल सकते हैं। तो बाय डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होगी उसमें 21 डेज़ का नोटिस देना जरूरी होता है, बट फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस दिए हुए हैं जहां पर 21 डेज से कम का नोटिस देकर भी मीटिंग को होल्ड किया जा सकता है। वैसे 21 डेज का नोटिस दिया जाएगा, बट 2 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर 21 डेज से कम का नोटिस भी दिया जा सकता है। व्हेन दी मेंबर विद शेयर कैपिटल होल्ड 95% ऑफ कंपनी शेयर एंड हु आर एंटाइटल्ड टू वोट एग्री। मीन्स जिनके पास 95% शेयर्स हैं मेंबर के पास और जिनको वोट देने का राइट है, अगर वो एग्री हो जाते हैं तो 21 डेज से कम का नोटिस दिया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है व्हेन विदाउट शेयर कैपिटल 95% मेंबर अगर एग्री हो जाएं तब भी 21 डेज से पहले ही कम का नोटिस देकर मीटिंग को होल्ड किया जा सकता है। सेकेंड है बाय द डायरेक्टर्स ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स।
इसका मीनिंग ये है कि मेंबर्स की रिक्वेस्ट से डायरेक्टर कब मीटिंग को बुलाएंगे। तो फर्स्ट केस है इसका, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल मेंबर हु होल्ड 10% ऑफ कंपनीज पेड अप शेयर कैपिटल एंड हैव द राइट टू वोट। मीन्स जिस कंपनी की कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है और जिनमें पेड अप शेयर कैपिटल के 10% अगर हैं और जिनको राइट है कंपनी में वोट डालने का, अगर वो एग्री होते हैं तो डायरेक्टर्स मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर मीटिंग को होल्ड कर सकता है। और कंपनी डज नॉट हैव शेयर कैपिटल, 10% मेंबर्स हैं, अगर उनको वोट डालने का राइट है, वो एग्री हो जाएं तब भी कंपनी मीटिंग को होल्ड करेगी। और इन केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप के केस में जहां पर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स हैं वो जॉइंट ओनर होते हैं शेयर्स के, तो एक की कंसेंट से ये मान लिया जाएगा कि बाकी सभी की कंसेंट आ गई, या फिर वो सारे के सारे ही अगर कंसेंट दे दे तो भी जॉइंट होल्डर्स हैं शेयर्स के, उनकी कंसेंट आई हुई मानी जाएगी और तब भी डायरेक्टर्स के द्वारा मीटिंग होल्ड कर ली जाएगी मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर। थर्ड पॉइंट है बाय एनसीएलटी मीन्स नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो इसके द्वारा मीटिंग को कब बुलाया जाएगा, ये तो एनसीएलटी को अगर लगे किसी मैटर पे तो वो खुद बोल सकती है कंपनी को मीटिंग को कंडक्ट करवाने का। बट अगर किसी ने एप्लीकेशन डाली हो, डायरेक्टर्स ने, कंपनी के मेंबर्स ने, जिनको वोट डालने का राइट है, तो तब भी ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है कंपनी को मीटिंग को कंडक्ट करवाने का। नेक्स्ट थर्ड है क्लास मीटिंग का मीनिंग ये है कि कंपनी जो डिफरेंट क्लास के शेयर्स को इशू करती है, तो उस क्लास के जो शेयर्स हैं जिन्होंने होल्ड किए हुए हैं वो उस स्पेसिफिक क्लास से रिलेटेड शेयर होल्डर्स हैं, तो उन शेयर होल्डर्स की मीटिंग को क्लास मीटिंग बोला जाता है। और उस क्लास मीटिंग में जो उस क्लास से रिलेटेड शेयर होल्डर है वही इस मीटिंग का पार्ट बन सकते हैं। तो दीज मीटिंग्स आर कॉल्ड टू अल्टर और डिफाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। जिस भी क्लास से रिलेटेड है तो उस क्लास के शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई ऑल्ट्रेशन करनी हो, राइट ऑब्लिगेशन को डिफाइन करना हो, तो तब ये मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, क्लास मीटिंग। एग्जाम्पल है इसका, टू कन्वर्ट वन क्लास ऑफ शेयर टू अनदर। जब एक क्लास के शेयर होल्डर्स को शेयर्स को अनदर क्लास में कन्वर्ट करना हो तब मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पर शेयर होल्डर्स की कंसेंट को लेना जरूरी होगा। या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना हो तब ये मीटिंग बुलाई जाएगी। ओनली दोज मेंबर ऑफ कंपनी हु होल्ड द क्लास ऑफ शेयर फॉर विच द मीटिंग इज कॉल्ड में पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग। मीन्स जिस क्लास के लिए मीटिंग रखी गई है उसी से रिलेटेड शेयर होल्डर्स इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये जो तीनों पॉइंट थे, एजीएम, ईजीएम और क्लास मीटिंग से रिलेटेड, ये शेयर होल्डर्स मीटिंग के अंडर में आते थे। अब नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग इज हेल्ड टू टेक डिसीजन रिलेटिंग टू इट्स पॉलिसी एंड मैनेजमेंट। ये जो मीटिंग है ये कब होल्ड की जाएगी, जब कंपनी की पॉलिसी से, मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होल्ड की जाएगी। क्योंकि कंपनी से रिलेटेड काम कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पॉलिसी बनाने से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है उसे 2 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मीटिंग ऑफ डायरेक्टर कमेटी। तो इसके अंदर स्टैट्यूटरी प्रोविजन आते हैं, कुछ मैंडेटरी पॉइंट्स क्या हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से रिलेटेड। फर्स्ट है पावर टू कन्वेन दी मीटिंग। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो किसी भी डायरेक्टर के द्वारा कन्वेंट की जा सकती है, और जो भी डायरेक्टर इस मीटिंग को करवाना चाहता है तो वो पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट डालेगा एमडी को या चेयरमैन को कि वो मीटिंग को बुलाएं। क्योंकि मीटिंग को कौन होल्ड कर रहा होता है, चेयरमैन। तो उन्हें चेयरमैन को या फिर एमडी को रिक्वेस्ट करनी होती है, डायरेक्टर को जो भी चाहता है कि मीटिंग होल्ड करी जाए। सेकंड पॉइंट है पीरियड ऑफ मीटिंग का टाइम पीरियड क्या होगा। इसे सेक्शन 173 में डिफाइन किया गया है कि एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसे अपनी इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाना जरूरी है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हुआ कि इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हेल्ड की जाएगी। अब इसी में थर्ड पॉइंट है नोटिस एंड एजेंडा ऑफ मीटिंग का नोटिस दिया जाता है, रिटन नोटिस, वो 7 डेज से कम का नहीं होगा। और ये मीटिंग का नोटिस है जो भी कंपनी के पास एड्रेस रजिस्टर्ड है डायरेक्टर्स का, उनके पास वहाँ सेंड किया जाएगा और एवरी डायरेक्टर को सेंड किया जाएगा। और इसको सेंड करने का मोड कोई भी हो सकता है, बाय हैंड, बाय पोस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में किसी भी टाइप से रिटन नोटिस सेंड किया जाएगा। बट ये 7 डेज से कम का नहीं होगा, नॉट लेस देन 7 डेज। अगर कोई
कंपनी का ऑफिसर है वो डिफ़ॉल्ट करता है या फेल हो जाता है नोटिस को डायरेक्टर्स को देने में, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी ₹25,000 की, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है, नोटिस सेंड नहीं करता मीन्स। नेक्स्ट है क्योरम, मीन्स कि एक पर्सन तो कंपनी की मीटिंग को होल्ड नहीं कर सकता, वहाँ पर एक से ज़्यादा मेंबर का होना जरूरी है। तो क्योरम का मीनिंग यही है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट बी प्रेजेंट फॉर अ मीटिंग टू बी वैलिड, मीन्स मीटिंग को वैलिड होने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है उनका प्रेजेंट होना जरूरी होता है, उसी को क्योरम बोला जाता है। और जो ये मिनिमम नंबर है ये कंपनी के आर्टिकल में पहले से ही डिफाइन कर दिए जाते हैं कि इतने मेंबर्स मिनिमम मेंबर होंगे तो तभी कंपनी की मीटिंग वैलिड मानी जाएगी। लेकिन इस मीटिंग में जो मेंबर हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स ये ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो भी प्री डिफाइंड लिमिट है उससे कम नहीं हो सकते। ओनली सच मेंबर हु हैव द राइट टू वोट कैन कॉन्स्टिट्यूट अ क्योरम, तो क्योरम का पार्ट वही मेंबर बन सकते हैं जिनको राइट है वोट डालने का। इसके बाद है चेयरमैन ऑफ मीटिंग। चेयरमैन ऑफ मीटिंग का मीन्स है कि वो पर्सन जो कंपनी की मीटिंग से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, उनको प्रिपेयर करता है। और जब भी कोई फाइनल रिकॉर्ड है, कोई फाइनल रिपोर्ट है कंपनी की मीटिंग में प्रेजेंट की जाएगी, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चनिंग होगी वो कंपनी की मीटिंग के जो चेयरमैन है उसके साथ होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मिनट्स। मिनट्स का मीनिंग है कि कंपनी की मीटिंग से के रिगार्डिंग जो भी प्रोसीडिंग है, कंपनी की मीटिंग की जो भी प्रोसेस है उससे रिलेटेड रिकॉर्ड को मेंटेन करना मिनट्स बोला जाता है। जो मिनट्स है मीटिंग की वो प्रोविज़न विद द प्रोविज़न केप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 118, तो सेक्शन 118 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मिनट्स को प्रिपेयर किया जाएगा। थर्ड मेन पॉइंट है क्रेडिटर्स मीटिंग। तो क्रेडिटर्स मीटिंग क्या होती है? जब भी कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स को अपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे या फिर इनकॉर्पोरेशन के बाद में अगर कोई इशू करती है डिबेंचर या फिर डिबेंचर होल्डर्स हैं जो उनके साथ में कोई एग्रीमेंट करना चाहती है तो क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाती है। जो क्रेडिटर्स की मीटिंग है वो कंपनी की मीटिंग का पार्ट नहीं है, बिकॉज ये जो मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज की जाती है क्रेडिटर्स के द्वारा, तो ये कंपनी की मीटिंग का पार्ट नहीं है। और जो प्रोविज़न है इस मीटिंग से रिलेटेड उसे सेक्शन 230 में डिफाइन किया गया है। तो अब 3 कंडीशन दी गई हैं जहां पर यह डिफाइन किया गया है कि कब क्रेडिटर्स की मीटिंग को बुलाया जाएगा। टू सेटल एनी शूट बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड द कंपनी, जब कंपनी और क्रेडिटर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया हो तो उस शूट को सेटल करने के लिए मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। या फिर रिड्यूस करनी हो क्रेडिट की अमाउंट, इंटरेस्ट पेएबल है तो इस अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए भी ये जो मीटिंग है ये होल्ड की जा सकती है। टू गेट द क्रेडिटर्स कंसेंट टू द रीऑर्गेनाइजेशन और अमलगामेशन ऑफ कंपनी, जब भी कंपनी में कोई रीऑर्गेनाइजेशन का या अमलगामेशन की सिचुएशन हो तो वहाँ पर क्रेडिटर्स की कंसेंट को लेना मैंडेटरी होता है। थर्ड पॉइंट है जब कंपनी के वाइंड अप का केस हो तो तब भी क्रेडिटर्स के साथ में एग्रीमेंट करना होता है, तो इनसे रिलेटेड कंपनी की है जो क्रेडिटर्स की जो मीटिंग है वो बुलाई जाएगी। अब फोर्थ पॉइंट है डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। जब भी कंपनी कोई डिबेंचर्स को इशू करती है तो डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी। जो रूल्स हैं गवर्निंग सच मीटिंग्स आर प्रिंटेड ऑन द रिवर्स ऑफ द डिबेंचर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी, तो इस मीटिंग से रिलेटेड जितने भी रूल हैं, इस मीटिंग को कंडक्ट करने से रिलेटेड जितने भी रूल हैं वो जो डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके रिवर्स साइड में मीन्स उसके बैक साइड में प्रिंटेड होते हैं इस मीटिंग से रिलेटेड जितने भी रूल होते हैं। Such meetings are called when the company issue any fresh debenture or want to alter the rate of interest or any debenture already issued, तो ये मीटिंग तब बुलाई जाएगी जब कंपनी या तो फ्रेश डिबेंचर्स को इशू करती है या फिर उसे जो पहले से ही ऑलरेडी इशूड डिबेंचर्स हैं उनके बीच में कोई अल्ट्रेशन करनी हो, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को के बारे में कोई भी अगर उन्हें अल्ट्रेशन करनी है तो तब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग को कंडक्ट करवा सकती है।